आज मैं आपके साथ लौकी के पकौड़ों की कड़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने ये हाफ लीटर दही लिया है और हाफ केजी मैंने लौकी ली है। इसको हम छील के और वॉश करके श्रेड करेंगे और ये मैं दही को लस्सी की फॉर्म में बनाऊंगी। उसके बाद मैंने हाफ लीटर में पानी डाला था। उसके बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून बेसन का आटा डाला है और इस लस्सी को हम रेडी करेंगे। उसके बाद मैं इसमें हाफ टी स्पून हल्दी शामिल कर रही हूँ। अगर इसमें पानी थोड़ा कम लगे तो और भी आप शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा पानी और शामिल कर रही हूँ क्योंकि जब पकोड़े हम लोग डालेंगे तो इसमें पानी जो है थोड़ा कम होगा तो वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। वॉश करके फिर श्रेड करेंगे। श्रेड करने के बाद जो है उसके बाद हम इसमें से जो पानी है वो निचोड़ के इस तरीके से निकालेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 कप बेसन का आटा शामिल कर रहे हैं, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, नमक एज पर टेस्ट। उसके बाद हम लोग 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अब इनको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और ये हमारा आटा जो है वो गूंद चुका है, तो उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा सूखी हुई मेथी डाल रही हूँ। उसके बाद हम इसको दोबारा इसमें मिक्स करेंगे। ये ऑयल गर्म हो चुका था तो इसमें मैंने लौकी के पकोड़े फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। तो ये हमने इसका फ्लेम स्लो रखा है क्योंकि ये ऑयल थोड़ा गर्म हो गया था। तो स्लो फ्लेम में ये पकोड़े जो हैं वो बाहर से भी अच्छे से पकेंगे और अंदर से भी। अब ये हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं तो अब इसको हम निकालेंगे। अब ये ऑयल गर्म हो चुका है तो मैंने इसमें हाफ टी स्पून जीरा डाला है। उसके बाद इसमें मैं चॉप की हुई ग्रीन चिली डाल रही हूँ। और इसमें हम हाफ टी स्पून राई डालेंगे, मस्टर्ड सीड्स। उसको हम इस तरीके से घुमाते रहेंगे। उसके बाद हम इसमें हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। और इसके बाद ये जो लस्सी बना कर रखी थी बेसन की वो इसमें हम शामिल कर रहे हैं। इसमें मैंने 1 कप पानी और शामिल किया है और इसका हम फ्लेम मीडियम पे रखेंगे और इस तरीके से आपको इसको घुमाते रहना है। मैं स्लोली इस तरीके से चम्मच घुमाती जा रही हूँ और आपको भी इस तरीके से घुमाते रहना है। ये कढ़ी जो है मैंने 10 से 15 मिनट के टाइम में इसको बॉईल किया था, तो ये कढ़ी थोड़ी हमारी हल्की और गाढ़ी करेंगे और आपको इस तरीके से इसमें चम्मच घुमाते रहना है क्योंकि ये फिर जो बॉयल होते टाइम कढ़ी बाहर भी आके गिर सकती है। तो इसलिए आप इस तरीके से इसको चम्मच घुमाते रहिएगा और थोड़ी देर इसको और पकाना है। अब इस पे नमक डालेंगे एज पर टेस्ट। अब इसमें हम
लौकी के पकोड़े डाल रहे हैं। और आधे घंटे के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देंगे तो ये जो कढ़ी है वो लौकी के पकोड़ों में एडजस्ट हो जाए।